नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपकी पसंदीदा फसल क्रांति यूट्यूब चैनल में। कृषि की वीडियो देखने के लिए और कृषि की जानकारी के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको समय पर कृषि से संबंधित जानकारी मिलती रहे। क्रांति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जब हम देखते हैं कि बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो फिर अपने पेरेंट्स को पुश करते हैं, अपने फादर्स को, अपनी मदर को आगे बढ़ाते हैं। कहीं ना कहीं माँ बाप तो ये सोचते हैं कि बच्चों को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अपोजिट है, थोड़ा सा मामला उल्टा है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जैसे रमन जी ने आपको कहा कि आप चलिए आगे बढ़िए, मैं बैकएंड संभालता हूँ, पीछे से देखता हूँ, तो कैसा लग रहा है सर आपको? तो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन मुझे कहते हुए एक बहुत खुशी होती है कि मैं दुनिया का ऐसा बाप हूँ जिसका बेटा उसका गुरु है। मतलब जो मैंने ये यूट्यूब की दुनिया में सीखा है वो सब कुछ अपने बेटे से सीखा है और मेरा बेटा मेरा गुरु है। इससे बड़ी क्या बात है। एक किसान होते हुए भी आपने यूट्यूब के साथ अपना करियर शुरू किया, कहाँ से किस तरीके से प्रेरणा मिली, कैसे शुरुआत हुई? प्रेरणा क्या थी कि मेरे बेटे को कैमरा, एक्शन, ये सब चीज़ों का शौक़ था और उसने जो है सब चीज़ की ट्रेनिंग करने के बाद में, कोर्स करने के बाद में वो इस लाइन में आया। लाइन में आने के बाद में उन्होंने शुरुआत अपनी की, स्ट्रगल किया। तो चलते चलते उसी बीच में एकदम उसके दिमाग में आया, डैडी हम किसान हैं और आप जो है अच्छी तरह से सारी किसानी के बारे में जानते हो, आप हल भी चलाना जानते हो और कंप्यूटर भी चलाना जानते हो, आपसे अच्छा किसान कौन होगा। यही सोच आगे आई और फिर जन्म हुआ रविजॉन फार्मिंग लीडर का। और मैंने अपनी पहली वीडियो उस पर जो है पशुओं की डीवॉर्मिंग की डाली। कुछ बुजुर्गों के तजर्बे जो बुजुर्गों से मुझे मिले हुए थे और कुछ पढ़ने के बाद बस ये सिलसिला शुरू हो गया और जो है आप सभी लोगों का साथ मिला। साथ मिलने के बाद आज रविजॉन फार्मिंग लीडर कुनबे में जो है 1 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए हैं। आप सब लोगों का साथ है, इसीलिए जो है मैं आगे पहुंच पाया हूं। मेरे बराबर में मेरे भाई खड़े हैं, कमल त्यागी जी। इन जैसे लोगों ने पहले तो स्टार्टिंग परिवार वालों ने, घर वालों ने, मेरा भतीजा शांतनु, इन्होंने सबने पुश किया धीरे धीरे। एक अकेला रमन ही नहीं है कि रमन ने ही मुझे आगे बढ़ाया है, मुझे बढ़ाने वाले बहुत से लोग हैं और मैं मतलब बता नहीं सकता कि मैं उनका कितना कर्जदार हूँ और ये कर्ज मैं पूरी ज़िंदगी उतारता रहूँगा, देता रहूँगा उनका। तो ये सब लोगों का ही पुश करा है इन सब लोगों ने। पहले तो मुझे गांव वालों ने, परिवार वालों ने ही आगे बढ़ाया। आज तो क्या है 36 देशों के लोग इस पगड़ी को पहचानते हैं, लेकिन पहले तो ये पगड़ी लोगों ने, इन्होंने ही, मेरे भाई लोगों ने, मेरा भाई सोनू है, मेरा भतीजा शांतनु उधर बैठा है, इन सब ने जो है आगे बढ़ाया और आज आप सब यहाँ तक चले आए मेरी खोज में। चलिए, सबसे पहले तो 1 मिलियन होने पर आपको बहुत बहुत बधाई, और जो आपको परिवार की तरफ से प्यार मिला, आपके दर्शकों से प्यार मिल रहा है, उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। जो किसान एक हिम्मत हार जाते हैं आज के टाइम में कि खेती में इनकम नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं परेशान करती हैं, तो ऐसे किसानों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा, क्या कहना चाहेंगे? बात क्या है कि हर आदमी की प्लानिंग है, हर आदमी अपना काम कर रहा है। कोई कंपनी वाला है, वो कंपनी वाले अपने काम को अपने तरीके से कर रहे हैं, लेकिन हमारा किसान जो है अपने काम को तरीके से नहीं कर रहा। जब तक आदमी फार्म एंड फोक, यानी कि फार्म से आपकी फोक तक, आपकी चम्मच तक, आपकी खाने की टेबल तक जब हम अपने प्रोडक्ट को नहीं पहुंचाएंगे, तब तक हम जो है दिक्कत में रहेंगे और हम परेशान रहेंगे। हमें बिचौलिए या मंडी और ये जितना भी बीच की चैन है वो पूरी साफ कर देनी है। केवल हमें क्या करना है कि हमें सीधा जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाना है। हमें प्रोसेसिंग करनी है, उसमें हमें कुछ भी करना है। हमें ये नहीं है हमें कुंटल के हिसाब से आटा बेचना है।
जबकि हमें ये है कि हमें जो है गेहूँ जैसे बेच रहे हैं, हम गए, हमने जाकर ट्रॉली उछाल दी, वो हाथ डाल के देख रहे हैं क्या है, ये काला है, ये पीला है, ये नहीं करना है। हमें अपनी पैकेजिंग करनी है, पैकेजिंग करके फिर हम उसे लोगों तक पहुंचाएं, उनकी रसोई तक पहुंचाएं, उनकी टेबल खाने की तक पहुंचाएं, तभी हमारा किसान का कुछ भला हो सकता है। वैल्यू एडिशन जो आप कहना चाहते हैं, वैल्यू एडिशन करना चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए, और उम्मीद करते हैं ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे आप और दूसरों को प्रेरणा देते रहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। रमन जी, आपसे जानना चाहूँगा कि पिताजी के जो हैं 1 मिलियन कंप्लीट हो गए, और एक देखिए आगे पुश करना, और फिर मतलब यहाँ पे सिचुएशन आती है कि पिताजी मतलब पेरेंट्स के और जो उनके बच्चे हैं उनके बीच में एक दोस्ताना माहौल हो जाता है, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है, और शुरू से ही मैंने देखा कि एक कभी ऐसा लगा ही नहीं कि पापा हैं या डैडी हैं, हमेशा ये लगा कि दोस्त हैं, सब चीज़ें शेयर करी गई, ऐसा नहीं है कोई बीच में ऐसा कोई गैप रहा हमारे बीच में, कुछ नहीं रहा। दूसरा क्या था कि मैंने एक चीज़ नोट करी, टैलेंट पहले से था लेकिन उस टैलेंट को उभारने वाला कोई नहीं था। लेकिन जब मेरे को समझ में आया कि यार टैलेंट है लेकिन अब तक निकला ही नहीं बाहर। मैं आपको बताता हूँ, आज मैं इतना बड़ा हो गया, 26 साल का आज मैं पूरा हो गया, लेकिन जब मैं पैदा हुआ था 1 साल लगभग, उस टाइम पे डैडी ने एक पूरी फिल्म, एक स्क्रिप्ट पूरी लिखी थी, और उस ज़माने में 1995 के टाइम पे ना कोई टेक्नोलॉजी थी ना कोई जानकारी थी, और उसके बाद भी वो जो स्क्रिप्ट थी वो खो गई थी, ठीक है। ये बात मुझसे शेयर करी गई कुछ टाइम बाद मतलब जब मैं बड़ा हो गया, जब मैं इस लाइन की तरफ बढ़ रहा था कि यार हमने ऐसा ऐसा किया था और हमने ऐसा करना चाहते थे। लेकिन दूसरा, गाने का पहले से बहुत शौक था, तो टैलेंट तो था लेकिन उसको कभी किसी ने निकाला ही नहीं या सोचा ही नहीं उसके बारे में कैसे क्या। जब मेरा नंबर आया तो मैंने सोचा क्या मैं अपने साथ तो कर ही रहा हूँ, क्यों ना हम आगे बढ़ाएं। तब से माइंड में आया और उस टैलेंट को आगे निकाल के लेके आए, डे बाय डे वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होता गया, और अब आज आपके सामने है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप ऐसे ही अच्छा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।